कानपुर कोडीन युक्त कफ सिरप एवं अन्य प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। अपराध शाखा की गहन तकनीकी एवं वित्तीय जांच के बाद तस्करी से जुड़ी लगभग 9.50 करोड़ रुपए मूल्य की 5 अचल संपत्तियों को चिन्हित कर विधिक प्रावधानों के तहत फ्रीज किया गया है। बताया गया कि यह संपत्तियां लंबे समय से प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी के माध्यम से अर्जित की गई थीं। जांच के दौरान बैंकिंग लेन देन, डिजिटल साक्ष्य और संपत्ति अभिलेखों का गहराई से परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई। इसके अतिरिक्त कार्रवाई के दौरान एक इनोवा क्रिस्टा कार को भी जब्त फ्रीज किया गया है, जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों में किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान नशे के अवैध कारोबार पर आर्थिक चोट करने की दिशा में अहम कदम है। अपराध शाखा ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नशीली दवाओं की तस्करी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अवैध नेटवर्क की कमर तोड़ी जा सके। क्राइम नंबर 87/25 जो कोडीन का मुकदमा लिखा हुआ है कलेक्टरगंज में, उसमें हमारे विवेचक कमलापति यादव और पूरी साइबर की टीम, सर्विलांस की टीम और हमारी डीसीपी श्री अंजलि विश्वकर्मा जी पूरी इसकी मॉनिटर कर रही थी। और फाइनली इसमें हम लोगों ने एक क्यूज को पकड़ के जेल भी भेजा है, जो विनोद अग्रवाल है। और बाकी हम लोगों ने प्रॉपर्टी की उसको आइडेंटिफाई किया 68F के तहत। इसमें इसकी 5 प्रॉपर्टी, जिसमें 9.5 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी है, वो आज चस्पा किया गया है, उसको अटैच किया गया है। और इसका सफीमा कोर्ट में जो ऑनलाइन होता है, जिसपे इसका वहाँ पे अपना जवाब देंगे, फिर वकीलों के माध्यम से इस पर आगे कार्रवाई होगी। तो ये कोडीन मामले में अब तक की हमारी सबसे बड़ी कार्रवाई है, जो हमने प्रॉपर्टी को अटैच किया है। और जो आउटवर्ड कंपनी है जहाँ पे इन्होंने भेजा है, वहाँ पे हमारी टीमें गई हुई हैं उनको वेरीफाई करने के लिए। इनवार्ड में इन्होंने 8 कंपनी से टोटल माल मंगाया है, जो लगभग 26 लाख बोतल के आसपास का मेरे पास डाटा है, जिसका इनवाइस नंबर, बोतल नंबर, बैच नंबर सब मेरे पास है। तो हमारी लगभग 50 लोगों की टीम इस पे काम कर रही है। और फाइनली अब हम लोग आउटवर्ड पे, जहाँ पे इन्होंने माल को सप्लाई किया, उस पर हमारी टीम जा रही है। जो डाटा हमको लेना था फैक्ट्रियों से, मैन्युफैक्चरर से, वो हमने ले चुके हैं। तो हमारी ये कार्रवाई हुई है, जो इनकी प्रॉपर्टी पूरी थी अटैच कर दी। सर, आज की तारीख में कहाँ पे इन्होंने सीज करी है प्रॉपर्टी? हमारा जो प्रॉपर्टी है कानपुर में ही है, और इनके प्लाट हैं, दुकान है, मकान है, तो टोटल डिटेल प्रेस नोट में दिया हुआ है। इनकी 5 प्रॉपर्टी है जो 9.5 करोड़ की है, वो हमने सीज किया है। इसके अलावा जो इन्होंने सप्लाई किया है कंपनियों का, उसमें बहुत से डाटा हम लोगों के मिले हैं, जो हमारी साइबर की टीम लगी है, सर्विलांस की टीम लगी है, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर सर का जो निर्देश है, और इसकी मॉनिटरिंग, जैसा कि आप जान भी रहे हैं, लखनऊ से भी हो रही है। तो इसकी मॉनिटरिंग के क्रम में हमारी टीमें रात दिन लगी हुई है। हमारी डीसीपी इनकी मॉनिटरिंग कर रही हैं, मीटिंग होती है, ब्रीफिंग होती है और टास्किंग होती है, उसी आधार पर कार्रवाई। कितने राज्यों में, कितने जिलों में सप्लाई कर रहा है? अभी हमारी एक टीम मध्य प्रदेश में गई हुई है, एक छत्तीसगढ़ में गई है, एक बिहार में गई हुई है, एक बहराइच साइड में गई हुई है। तो इंटर स्टेट है, कई राज्यों में है। और जहाँ पे हमारा इनसे हुआ है, बहुत जगहों पे हमको स्पॉट वेरीफाई नहीं मिला, तो हम जीएसटी के माध्यम से ले रहे हैं। एक लंबी प्रोसेस है, 50-60 कंपनियों को ट्रेस करना, या मेडिकल स्टोर को, या उनके ट्रेस करना एक लंबी प्रोसेस है, पर हमारी टीमें लगी हुई हैं।